हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जेई एडवांस पेपर 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से है। यहाँ जो इक्वेशन हमें दिख रहा है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेटेड फैक्टर देखेंगे, y देखेंगे, और y के बाद हमें इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन या कुछ इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स जो भी है पीरियोडिक फंक्शन, तो हम क्या करेंगे कि इसका dy बाई डी एक्स देखेंगे। ठीक है, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका देखते हैं वो है क्या। तो आई एफ इक्वल टू, ये आपने पढ़ा होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखते हैं तो वहाँ ये सब जो भी है इसके टाइप भी देखते हैं। और ये जो चैप्टर है इसको ध्यान में रखना इसलिए भी आवश्यक है कि इससे क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं, जेई मेंस हो, एडवांस हो, जो भी हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान रखना है। चलिए, अगर हम यहाँ से dy बाई डी एक्स हम देखें अगर, तो ये है क्या, प्लस 12y इक्वल टू कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 12। ठीक है, और y ऑफ जीरो जो है हमारा क्या है, जीरो दे रखा है, y ऑफ जीरो जीरो है। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम देखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर, और ये dy बाई डी एक्स है तो इसका फॉर्मेट हम सिंपली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखते हैं वहाँ हमारा होता क्या है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, ऐसा कुछ। पी क्यू जो है वो फंक्शन है एक्स का, पी क्यू पी एक्स है, एंड क्यू भी जो है वो फंक्शन है एक्स का। ठीक है, ये हमें पता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा होता है वो क्या होता है, ई टू द पावर पी डी एक्स, ई टू द पावर पी डी एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ। तो और यहाँ से y अगर हम निकालते हैं तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पी डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू ई टू पावर पी डी एक्स डी एक्स, पी डी एक्स, सॉरी, एंड ये तो हमारा हो गया एंड डी एक्स प्लस सी जो भी है, ऐसा कुछ। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर यहाँ आप देखेंगे तो है क्या, तो e टू द पावर 12 dx, सिंपल। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि e टू द पावर 12x, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये सब जो हमने अभी ये बताए तो ये सब चीज़ें आपने रेगुलर क्लासेज वगैरह में पढ़े होंगे। चलिए आगे हम आते हैं यहीं पे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस y, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q तो हमारा क्या है, cos पाई एक्स बाई 12 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e टू द पावर 12x, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 12x dx, और i इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो हम इसको हटा के क्या लिख लेंगे, e टू द पावर 12x। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहां से अगर हम इसको e टू द पावर 12x, अब देखो ये चीजें e टू द पावर 12x cos पाई x, तो ये हम क्या बोलते हैं कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं तो साइन एक्स कॉस एक्स का e टू द पावर x के साथ हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन इनडेफिनेट में हमने पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा होगा कि e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालते थे, तो देखो एक तो तरीका है कि आइलेट इसको आई पुट करो और आइलेट फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज करके, और वो बाद में e टू द पावर ए एक्स का एक फॉर्मेट आ जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा। तो फिर ऐसे करके आप कर सकते हैं, जो होता है e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए
साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ प्लस सी। इसी प्रकार से ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स अगर हम देखना चाहें तो यहाँ भी हम देख सकते हैं ई टू द पावर बी एक्स, सॉरी, ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स माइन प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक, तो यहाँ जो जेई के क्वेश्चन है वो आपसे क्या करा रहे हैं, तो आपसे वो प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आपको ये फॉर्मूले ध्यान है कि नहीं है, ऐसा कुछ। तो यहाँ अगर हम इसको लिखें तो ई टू द पावर ए एक्स, चलो अगर हम यहाँ से अगर ब्रेक करते हैं तो ई टू द पावर ए एक्स, तो ई टू द पावर 12x, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए हमारे पास कितना है 12 है, 12 स्क्वायर, एंड बी हमारे पास कितना है तो पाई बाई 12, पाई बाई 12 इसका स्क्वायर, ठीक है, ओके। चलो आगे हम ऐसे लिखते हैं 12 स्क्वायर कॉस पाई एक्स बाई 12 मतलब ए कॉस बी एक्स, ठीक है, प्लस बी, तो बी हमारे पास कितना है तो पाई बाई 12, बी हमारे पास कितना है पाई बाई 12 स्क्वायर, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ए कॉस एक्स, देखो ए कॉस और ए कॉस बी एक्स और बी साइन, तो यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं और ये हो क्या जाएगा बी साइन बी एक्स, तो बी साइन बी एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ। चलिए, तो अब यहाँ से पाई बाई 12, तो हम ये काम कर सकते हैं कि 12 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 12 का स्क्वायर, तो ये हम सिंपली लिख सकते हैं y, एक काम करते हैं पहले 12, तो ये 12 ई टू द पावर 12x अपॉन हमारा ये हो जाएगा 12 टू द पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर, और यहाँ से हम पाई बाई ओनली 1/12 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर कॉस पाई एक्स बाई 12 प्लस पाई साइन पाई एक्स बाई 12 प्लस का सी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ई टू द पावर 12x है ना, इससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा y, और y जो होगा वो कुछ ऐसा होगा 12 डिवाइड हो गया, तो ये 12 टू द पावर 4 प्लस का पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 स्क्वायर कॉस पाई एक्स बाई 12 प्लस पाई साइन पाई एक्स बाई 12 एंड प्लस सी अपॉन ई टू द पावर 12x, ऐसा कुछ, ठीक है, हमें पता है। और ये जो y है इसको हम fx भी लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि y ऑफ 0 इक्वल टू 0 गिवन है क्वेश्चन में। अब जब ये गिवन है तो इसके तो हम पुट करते हैं, तो यहाँ से 0 अगर करोगे तो ये तो हो जाएगा y ऑफ 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 12 अपॉन 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, 0 पे ये 1 हो जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा, एंड 0 पे c बाई 0 तो c बाई 1, ठीक है। तो c इक्वल टू हम सिंपली लिख सकते हैं माइनस का 12 क्यू अपॉन 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर,
ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये हमारा क्या है, सी है। ओके, चलिए सी हम पुट करते हैं तो y हमारा क्या आ जाएगा, तो देखो अब यहाँ से y हमारा 12/12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर 12 स्क्वायर कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 12 पाई साइन पाई एक्स बाई 12 प्लस सी अगर हम ये पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 12 पावर 3 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर एंड ई टू द पावर 12x। तो इसको ना हम ऐसा कुछ लिख लेते हैं, माइनस में लिख लेते हैं पावर और ऊपर ले चलते हैं इसको, तो ई टू द पावर माइनस 12x। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर हम देखें और ये कॉमन भी आ सकता है तो यहाँ से हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि 12/12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 12 प्लस पाई साइन पाई एक्स बाई 12 एंड यहाँ से 12 स्क्वायर ई टू द पावर माइनस का 12x। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ। ये हमारा y है। अब हम यहाँ से कैसे बताएं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। देखो फंक्शन पीरियोडिक तो नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये यहाँ से दिख रहा है ई टू द पावर x इन्वॉल्व हो गया इस वजह से, तो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। चलो ये तो हटा दो, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है ठीक, ओके, तो y ऑफ दिस अब इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि फंक्शन को हम क्या बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जब dy बाई डी एक्स अगर निकालते हो तो यहाँ से dy बाई डी एक्स थोड़ा चलिए करना तो पड़ेगा। dy बाई डी एक्स अगर हम dy बाई डी एक्स अगर देखें तो देखो ये तो हम कॉमन है, तो 12/12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर, इसका हम करते हैं तो कॉस का सिंपली हम लिख सकते हैं माइनस का, चलो 12 स्क्वायर है तो कॉस का साइन पाई एक्स बाई 12 एंड 1/12, तो ये हो जाएगा बाई 12, ठीक है, प्लस पाई, तो पाई बाई 12 पाई स्क्वायर बाई 12 साइन का हो जाएगा कॉस पाई एक्स बाई 12 और यहाँ से पाई भी कॉमन आएगा, ठीक है। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से ई टू द पावर 12x माइनस माइनस प्लस 12 की पावर 3 ई टू द पावर 12x, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से आप एक काम करते हैं, ओके, चलो dy बाई डी एक्स को एक काम करते हैं, dy बाई डी एक्स से पहले जरा ठीक है,
हमारा काम ये है कि हम जो है ना इसको, या इसको हटाओ पहले डी बाई डी एक्स को, कारण क्या है अभी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। देखो अगर हम y, हमें पता है कि मान लो कि y इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस समथिंग कुछ भी थीटा हम, या थीटा प्लस अल्फा, जो भी हम थीटा प्लस अल्फा हम लिख लेते हैं, अल्फा जो भी है ऐसा कुछ। तो यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चल जाता है। तो यहाँ तो ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली y को ही लिख लेते हैं ना, 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा रूट अंडर इसका, तो 12 की पावर 4 प्लस का पाई स्क्वायर, ये साइन ऑफ हम लिख लेते हैं पाई एक्स बाई 12 प्लस अल्फा कुछ भी माइनस 12 स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 12। ठीक है, चलिए ऐसा कुछ। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर हम सिंपली लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर, और इसको हम क्या करते हैं 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा, और यहाँ से पाई बाई 12 बाहर आ जाएगा, और ये साइन का हमारा क्या हो जाएगा कॉस पाई एक्स बाई 12 प्लस का अल्फा। ठीक है, और यहाँ से प्लस 12 क्यू ई टू द पावर 12x ऐसा कुछ। तो देखो ये आप क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है सिंपली हमेशा क्या होगा, देखो ये फंक्शन, तो यहाँ से अगर कॉस ऑफ पाई एक्स बाई 12 अगर देखें तो -1 से 1, यहाँ माइनस, तो यहाँ से ये माइनस टाइम्स पाई बाई, अगर रूट अंडर 12 की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर इंटू पाई बाई 12 माइनस टाइम से प्लस टाइम तक, मतलब -1 से 1 इसमें मल्टीप्लाई, तो वहाँ से वहाँ तक लाई करेगा। ये जो है वो क्या है हमेशा एक वैल्यू जो है वो देगा कुछ ना कुछ, क्योंकि 12 क्यू है तो एंड ई टू द पावर -12 ई टू द पावर -12x है तो कुछ ऐसा आएगा वैल्यू, प्लस 12 क्यू है तो कुछ लार्जर ही होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x। तो यहाँ से तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिखो कि देखो ग्रेटर देन फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू 0, या एंड मे बी नेगेटिव या पॉजिटिव, मे बी dy बाई डी एक्स लेस देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि कोई, तो अब जब ऐसा है तो फंक्शन जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, और कोई एक बीटा हम जो क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई एक y इक्वल टू लाइन हम बीटा लेते हैं इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू एस इनफाइनाइटली मीन्स। अब देखो साइन एक्स कॉस एक्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जो होगा, मान लीजिए कि कर्व कुछ ऐसा इस टाइप का आ रहा है, तब भी ये 2 पॉइंट पे
कट कर रहा है, तो इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स हम बोल सकते हैं कि या कर्व कुछ ऐसा ही आ रहा है तो और ज़्यादा इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स पे ये क्या करेंगे, कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि y इक्वल टू बीटा लाइन, जो बीटा बिलोंग्स टू r है, तो सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, वो तो आप यहीं से देख सकते थे जब y हमने निकाला था। y हमने जो निकाला ये, तो सिंपली आप इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन यहीं से आप नहीं बोल कि y देखो, y में हमारा क्या है, e टू द पावर 12x इन्वॉल्व हो गया, तो साइन प्लस एक्सपोनेंशियल, तो फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, बिहेवियर ऑफ e की e पे तो e निगेटिव अगर है तो dy बाई डी एस जो होगा पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब x निगेटिव पे e क्या हो गया, ये पॉजिटिव x आ गया सारा, तो इस वजह से, और माइनस टाइम। तो ये आप ऐसे कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से भी आप क्या हो बता सकते थे कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो नहीं है। पहला सिंपली अगर ऐसे ऑप्शन से जाते हैं, यहाँ तक भी जाने के बाद ये देख रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन भी नहीं है, डिक्रीजिंग फंक्शन भी नहीं है, तो ना ए होगा ना बी होगा। यहाँ e टू द पावर x इन्वॉल्व है तो पीरियोडिक भी नहीं होगा। ओनली करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है, वो आंसर से भी आ रहा है।